Hi students, welcome to Success Side Academy. Myself AK. So let's continue our chapter 13, that is motion and time of class 7th. That is our last part, which is a graphical representation of distance and time. As you can see here it's mentioned that is distance time graph. So I hope that ये आप लोग सीख चुके होंगे कैसे एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर में हो या फिर रिप्रेजेंट करना हो ऐसे नॉर्मल पेपर में। तो फिर भी हम लोग उसके बारे में और एक बार सीख लेंगे अच्छे से कैसे हम एक ग्राफ को बनाएंगे। सो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरह के ग्राफ दिए गए हैं। लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट दैट इज दिस इज अ लाइन ग्राफ or a normal graph which you can say this is a uniform speed, okay, and this is non-uniform speed, you can say as okay। आप लोगों ने आपको ये याद होगा कि स्पीड का डेफिनेशन क्या था, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ओके। सो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये याद होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है सेम मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है, तब उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूनिफॉर्म है। कैसे यूनिफॉर्म है ना, जब यहाँ पर ये 1 है, 1 सेकेंड है सपोज, तब ये 1 मीटर कवर कर रहा है। सपोज ये 1 मीटर, ये 1 सेकेंड, ओके। मीटर का हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम में हम लोग का यूनिट है सेकेंड, ओके, सबसे मिनिमम है। उसी तरह जैसे यहाँ पर ये सेकेंड 2 सेकेंड हो गया, यहाँ पर उससे सेकेंड 2 मीटर हो जाता है, ओके। वैसे साइमल्टेनियसली बढ़ते बढ़ते जाता है, ओके, यूनिफॉर्म। तो जितना यहाँ से सेकंड बढ़ता है उतना वो मीटर बढ़ते जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, राइट स्टूडेंट। सपोज ये 10 मीटर है और यहाँ पर 10 सेकेंड, राइट। तो ये हम लोग का हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। हम लोग इस साइड वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं डिस्टेंस और एक्स एक्सिस में लेते हैं टाइम, ओके। सो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग थोड़ा इस साइड में आ जाते हैं, लेफ्ट साइड में, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो यूनिफॉर्म लाइन खींचा हुआ था, जैसे कि 1 सेकेंड में 1 मीटर ही कवर करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि ये फर्स्ट सपोज यहाँ पर टाइम 1 में यहाँ पर पूरा 0 होगा। सपोज ये पूरा लीन होके जा रहा है, यहाँ से पूरा टच होके जाता है, और ऐसे होते होते सपोज ये 5 सेकेंड आ गया। 5 सेकेंड टाइम में ये हम लोग का 2 मीटर ही कवर किया होगा। यहाँ पर सपोज ये 3 मीटर कवर किया है, उतना में हम लोग का हो गया ये 7 सेकेंड हो गया, ओके। सो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर 1 मीटर, ये 2 मीटर ऐसे चलता रहता है सपोज। तो ये हो गया हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो अगर ये आपका एग्जाम में आता है कि एक तो यूनिफॉर्म स्पीड का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए तो ये करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म का आएगा तो ये करेंगे, ओके। अब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं, राइट। फिर हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ओके। सो हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यूज़ करते हैं 3 टाइप का ग्राफ, और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आपका जो काम में आएगा मैथमेटिक्स में हो या फिर फिजिक्स में हो, ये लाइन ग्राफ आएगा और ये बार ग्राफ आएगा। सो पढ़ते हम लोग पहले बार ग्राफ क्या था। बार ग्राफ ये होता है कि इससे आप ये जो एक्सिस देख रहे हैं, इस एक्सिस में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ओके। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि इस साइड डिस्टेंस, इस साइड टाइम, इस साइड डिस्टेंस, इस साइड टाइम, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बार रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसमें हम लोग पूरा पर्टिकुलर इतना टाइम में ये दे सकते हो आप पूरा थोड़ा। ये बार का बार ग्राफ एक तो स्टाइल है, मतलब ग्राफ का एक तो टाइप है, ओके। सो ये बार बार ग्राफ हो गया, ये लाइन ग्राफ हो गया, ये पाई चार्ट हो गया, राइट। ये पाई चार्ट में इसमें आपको परसेंटेज दिखाया जाए, सपोज ये हो गया आपका 12%, इसमें परसेंटाइज के हिसाब से दिखाया जाता है, ओके। ये हो गया आपका सपोज ये 50%, ये 60%,
ये बाकी जितना परसेंट बचा उतना, राइट। ऐसे टाइप के ये आपके ग्राफ होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप ये दोनों ग्राफ ही पढ़ेंगे, मैथ्स में हो या फिर आपका फिजिक्स में हो, किसी भी आगे फर्दर क्लासेस तक। जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे तब आपका अलग अलग टाइप का ग्राफ आएगा, पर फिलहाल आपका बार ग्राफ और लाइन ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाला है मैथमेटिक्स में। ओके, अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग एक ग्राफ कैसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो मैं कोई भी ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ पेपर चाहिए। आई होप आप जानते होंगे कि कैसे एक ग्राफ पेपर दिखता है। आपको इस साइड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा एक डेमो की ग्राफ पेपर कैसे होता है, राइट। तो उस ग्राफ में मिडिल में हम लोग 2 लाइन ऐसे खींचते हैं। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये हमारा एक ग्राफ पेपर है, राइट। जस्ट इमेजिन कर लीजिए। तो हम लोग सेंटर में मोस्ट प्रोबेबली सेंटर देख के हम लोग 2 लाइन ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स जिन दोनों जो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अगर इसे आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो इसका एंगल होगा 90 डिग्री, राइट। तो इसमें हम लोग 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हुए परपेंडिकुलर टू ईच अदर हम लोग इसे खींच देंगे। ओके, इस सेंटर को हम लोग मार्क करेंगे एज O या फिर 0, दैट इज द ओरिजिन और द सेंटर। ओके, अब राइट साइड में जो लाइन है इसे हम लोग x के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज x एक्सिस। ओके, दीज आर ऑल एक्सिस। ओके, ये एक लाइन एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। इसे आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। ये एक्सिस में बहुत सारी चीज़ होने वाली है। ओके, इसे एक्स एक्सिस बोला जाता है, राइट, जो कि ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, राइट, ये पॉजिटिव का साइन है इसलिए मैंने लिख दिया। ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। इसका ऑपोजिट साइड जो ये 0 से इस साइड आएगा, ये आपका आएगा एक्स डैश के हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश के हिसाब से लिया जाता है मोस्ट कॉमनली, तो आप भी वही लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया नेगेटिव साइड। ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका आ गया नेगेटिव। ओके, जो कि जिसका वैल्यू सब नेगेटिव होता है। अब इस साइड नीचे हम लोग आ जाते हैं, सॉरी ऊपर, जिसे हम लोग लिखेंगे y। ओके, इसे थोड़ा इग्नोर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नहीं है ये ऊपर। इसे हम लोग y एक्सिस बोला जाएगा। ओके, x एक्सिस की तरह y एक्सिस भी पॉजिटिव ही होगा। इसमें जितने भी वैल्यूज आएंगे सब पॉजिटिव। उसी तरह इसके ऑपोजिट में जो होगा डाउन की तरफ, उसे हम लोग मार्क करेंगे x डैश। जैसे यहाँ पर x और सॉरी y डैश, जैसे हम लोग इसमें x और x डैश मेजरमेंट रिप्रेजेंट किए थे, उसी तरह यहाँ पर y और y डैश के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसे y एक्सिस, और ये होता है नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव। सो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो आपका एरिया दिखा जा रहा है, ये जो एक्सिस का पार्ट है, ओके, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, साइमल्टेनियसली ये आपका सेकेंड हो गया, ये हो गया आपका थर्ड, एंड ये फोर्थ। ओके, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हर एक वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा। सिमिलरली ये जो आपका क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसका हर एक वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। इस तरह इसका वैल्यू पहले फर्स्ट वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आएगा। ये फर्स्ट वाला नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव आएगा। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर इसमें आपने खाली पॉजिटिव लिखा, इसमें नेगेटिव लिखा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग इसमें हर एक का वैल्यू
पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर दो वैल्यू है, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस में एक वैल्यू जाएगा, एक वाई एक्सिस में एक वैल्यू आएगा, तो जो भी लिखा जाएगा इसमें दोनों ही पॉजिटिव आएगा, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसमें दोनों ही नेगेटिव में मूव करते हैं हर एक चीज। इसलिए मैंने एक ही बार इसमें मेंशन किया नेगेटिव, इसमें एक ही बार मेंशन किया पॉजिटिव। लेकिन इसमें दो तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर हर बार पहले हम लोग एक्स एक्सिस का ही लिखेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ओके, जैसे इस तरह। तो पहला वैल्यू जो होगा वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। फिलहाल इसमें एक्स डैश है तो इसमें हम लोग एक्स डैश लिख सकते हैं, इसमें खाली एक्स है और इसमें वाई डैश लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऊपर में पढ़े थे, जैसे कि ये लाइन ग्राफ का हो गया, सिमिलरली लाइन ग्राफ की तरह हमारा ये आपका आ गया यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ये भी वाई और एक्स एक्सिस, ये वाई डैश एक्स डैश एक्सिस में। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा 2 और 1 में लिखा जाएगा। ये पॉइंट को, सपोज ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट को हम लोग लिखेंगे 3,1 3,3। ओके, 3 मीटर यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मीटर 3 सेकेंड। ओके, इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स में आपका पढ़ाया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट, दिस मच ओनली। एंड ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, 13 चैप्टर, दैट इज मोशन एंड टाइम। सो होप ये है कि आप सब ने अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप हमारा फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।